प्यारे साथी आए हैं और विशेष रूप से जो हमें अपना आशीर्वाद देने आए हमारे अतिथि, उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। सभी को बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहूंगी। जिन भी भाइयों ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए अपना समय, अपनी बुद्धि और विशेष रूप से अपने खून पसीने की कमाई हर व्यक्ति ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दी है, तो उन सभी के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। समय ज्यादा हो गया है लेकिन मैं अब इससे ज्यादा नहीं लूंगी, सिर्फ 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी। आज जो हम अपने आसपास और अपने जीवन में जो बदलाव देख रहे हैं, ये बदलाव हो रहा है लोकतंत्र की वजह से। इस भारत देश में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र दिया, लोकतंत्र में क्या है? सबसे बड़ी ताकत है लोग, और इस भारत देश में सबसे ज्यादा हमारे लोग हैं। लोगों के लिए क्यों दिया? लोगों के लिए इसलिए दिया क्योंकि जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसकी निरंतर सुरक्षा और निरंतर विकास होता रहे। इसलिए बाबा साहब ने लोकतंत्र में हमें सबसे बड़ी ताकत दी, संविधान। लेकिन संविधान में जो हमारे अधिकार है, जो हमारे हक है, जो हमारी सुरक्षा को, हमारे विकास को सुनिश्चित करते हैं, आज वो हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये आसपास अपने जितनी भी चीजें देखते हैं, हम इस बात का मूल्यांकन करें कि जो अधिकार समाज स्वीकार करता है, जिन अधिकारों को समाज आज्ञा प्रदान करता है, वही अधिकार आज हमें प्राप्त है। इसीलिए हमारे पास लोकतंत्र में जो बाबा साहब ने अधिकार दिए, जो हमारे हक है, वो हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? इसका भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह ये है कि जो लोग हैं, सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र में हमारे लोग, बहुजन समाज जिसको कहते हैं, ये समाज की एक मूल इकाई है, वो है महिला और पुरुष। लेकिन इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए, अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए हमारे लोग आदि शक्ति से प्रयास करते हैं। आदि शक्ति हमारी घरों में कैद है। इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जिन पुरुषों का आज हम अपने सामने चित्र देख रहे हैं, अगर हम उनके इतिहास को देखें, तथागत गौतम बुद्ध जिन्होंने मानवतावाद को स्थापित करने के लिए संघ बनाया, उस संघ में महिलाओं को भी शामिल किया और पुरुषों को भी शामिल किया। जब इस व्यवस्था को और मजबूत किया, समाज में हर व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए जो शिक्षा की शुरुआत की, महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी, उनके साथ में उनके जीवन साथी मां सावित्रीबाई फूले जी, जिन्होंने हर समाज के महिला और पुरुष को शिक्षित किया। और यही विचार को, यही अधिकारों की लड़ाई जब बाबा साहब ने लड़ी और हमें संविधान दिया, तो बाबा साहब ने भी संविधान में महिलाओं को और पुरुषों को बराबर से अधिकार दिए। तो हमारे जितने महापुरुष ने, उन्होंने अपनी मूल विचार को समझा, अपनी मूल शक्ति को संचित किया, महिला और पुरुष। इसीलिए हमें